बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज सुबह अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़म पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने इस्लाम की और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इंसानों की रहनुमाई की है। फरमाते हैं कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह व शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों से चाहते हैं कि वो दूसरे इंसानों की मदद करने वाले बने। मुतअद्दिद अहादीस इस बात के लिए मौजूद हैं जिसमें अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, कोई मांगने वाला आए तो खाली ना लौटाओ। कोई आपके दरवाजे पे आ जाए तो जो दे सकते हो दे के भेजो। कुरान पाक में अहादीस में मुतअद्दिद जगह कहा गया कि यतीम को झिड़का मत मारो, मिस्कीन के साथ एहतराम से पेश आओ। जो लोग आपके दरवाजे तक आ गए उनको कुछ ना कुछ दे के भेजो। यहां तक कह दिया कि अगर मांगने वाला घोड़े पर सवार होके आ जाए तब भी इनकार ना करो कि वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, उसको दे दें। मुतअद्दिद अहादीस और आयतें इस बात की गवाही देती हैं कि बार बार मुसलमानों को कहा कि जो ज़रूरतमंद लोग आ रहे हैं, जो आपके पास मदद के लिए आ रहे हैं, जो आपसे कुछ मांगने आ रहे हैं, उनको दो, अपनी हिम्मत के मुताबिक दो। और हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने इसी तरीके को अपनाया। और ज़कात का मसरफ भी यही है। इतनी हज़ारा अहादीस और आयतों के दरमियान अगर ये बात तलाशने लग पड़े कि कहीं रसूलुल्लाह ने ये कहा हो कि मेरी उम्मत के लोगों, तुम आगे बढ़ के किसी के आगे हाथ फैला दो या तुम अपने हाथ में कटोरा पकड़ लो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी, कुरान की तमाम आयत, कई करोड़ लाखों अहादीस, मुतअद्दिद जो है अइम्मा मुज्तहिदीन और जितने सहाबा किराम गुजरे हैं, सबकी अगर जिंदगियां पढ़ ली जाए तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है कि हम देने के लिए आए हैं, हाथ फैलाने के लिए
नहीं आए हैं। ये कमाल की बात है। बदतरीन हालात में भी ये दर्श नहीं दिया कि अब हम किसी और के आगे हाथ फैला दें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बरतानिया में थे जब इंग्लैंड में, तो उनके बेटे जावेद इकबाल ने खत लिखा कि अब्बा जी पैसे खत्म हो गए और जब तक आपकी वापसी है बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप अगर इजाजत दें तो आपका फला दोस्त जो सरमायादार है उससे जाके मैं उधार ले लूं। तो बेटे को खत की जवाब में ये नज़म लिख के भेजी, फरमाया खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, नहीं सुबह शाम पैदा कर। ये हो नहीं सकता कि हम मुसलमान भी हों और फिर किसी और के आगे दस्ते सवाल कर दिया जाए आगे बढ़ा के। हमारा हाथ सिर्फ अल्लाह के आगे फैलता है। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया या रसूलल्लाह मेरे घर में कुछ नहीं, बड़ी परेशानी। मंशा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमा दें, ऐलान कर दें मस्जिद में। फरमाया कुछ नहीं घर में, बड़ी परेशानी, खाने पीने के लाले पड़ गए, घर का साजो सामान भी बिक गया सारा, कुछ नहीं हमारे पास। अब आजकल कोई हमारे पास ऐसी बात कहे, हम क्या सोच सकते हैं कि दो चार यार दोस्तों को कहेंगे कुछ पैसे इकट्ठे करो, कोई मदद करते हैं इनकी। कुर्बान जामा सोने रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया क्या है, बचा क्या है? अब तुम्हारे सरमाए में तुम्हारे पास है क्या? फरमाया या रसूलल्लाह एक कंबल है, मतलब एक चादर है, बस यही बच गया, बाकी सब खत्म। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ कहाँ है? ले आए वो अपना चादर कंबल जिसे ओढ़ के लेटते थे, बस वही कुल सरमाया है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में अपने सहाबा के झुरमट में अपनी मजलिस में ऐलान किया, बोली लगा दी, फरमाया कौन है ये जो चादर खरीदता है भाई? अब वो चादर कौन सा, रेशम की है, बेहतरीन कढ़ाई वाली है। एक गरीब आदमी की चादर कैसी होगी? एक गरीब आदमी जिसका कुल सरमाया एक कंबल है, एक चादर है, वो कैसा होगा? क्या बहुत खूबसूरत होगा, आरामदेह होगा? फटा पुराना कंबल बस। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसे खरीदता है, बोली लगाओ। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह 1 दिनार देते हैं। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, एक कम है, कोई और है जो इससे ज्यादा दे दे? किसी और साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं 2 दिनार देता हूं। फरमाया ये ठीक है, ले आ भाई। कंबल उसको 2 दिनार ले लिए और अपने उस साहबी को 2 दिनार दिए। फरमाया एक कटोरा खरीद लो जिसमें खाना पीना है, और एक कुल्हाड़ी खरीद के लाओ जाके मंडी में से, बाजार में से। वो गए, जाके कुल्हाड़ी खरीदी और एक कटोरा खरीदा, वापस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। काली कमलिया वाले हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया। दस्ता लगता है ना हथौड़ी में, कुल्हाड़ी में, कस्सी में दस्ता लगाते हैं लकड़ी का, उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से दस्ता लगाया उसमें, और फिर फरमाया जाओ जंगल से लकड़ियां काटो, मदीने की मंडी में लाके बेचो इनको, मांगने नहीं जाना है। सही बुखारी के हदीस है, फरमाया जो आप बंदा मांगने लग जाए अल्लाह ताला उसके लिए जिल्लत का दरवाजा खोल देते हैं, फिर वो सारी जिंदगी भीख ही मांगता रहता है।
और क़यामत वाले दिन गले में तोक लटका दिया जाएगा कि ये बंदा, इसने हिम्मत ही नहीं की कभी कमाने की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दर्स दिया मुसलमानों को, तभी तो आज इतनी बड़ी माईशत हमने खड़ी की है, तभी तो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़कात हम देते हैं, तभी तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े फलाही इदारे मुसलमानों के पास हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मांगने का सबक नहीं दिया, हमें बांटने का सबक दिया हमारे करीम रसूल ने। फरमाया लकड़ियां काटो लाके बेचो। अब वो मदीना मुनव्वरा के जंगल के पास जाते हैं, लकड़ियां काट के लाते हैं, बेचते हैं। एक हफ्ते बाद आए बड़े खुश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया लेके। फरमाया या रसूलल्लाह इतना आ गया कि घर में जितने लोग हैं सबके बिस्तर भी बन गए, इतना कमाने लगा हूं कि अब पैसे फालतू बचने लगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया। बाज लोग पूछते हैं कि इस्लाम की क्या पॉलिसी है, इस्लाम कैसी इक्तिसादियात चाहता है, इस्लाम कैसा माशरा चाहता है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दर्स दिया कि लोगों नौकर ना बनो, अपना कारोबार करो, गरचे वो छोटा ही क्यों ना हो। नौकर बनने से बेहतर है कि तुम छोटे कारोबार में बजाते खुद उसके मालिक बनकर काम करो। इस्लाम की पॉलिसी है ताकि लोगों के मतहत ना हो, ताकि वो अपनी किस्मत किसी और के हाथ में ना पकड़ाएं, वो खुद तय करें कि हमको कितने पैसे कमाने, किस जराए से कमाने। अल्लाह ने उनको जिस्म दिया, अकल दी, बेहतरीन जुबान दी, आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, वो खुद बाजार में उतरे और रिस्क हलाल को कमाएं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकीद है, और खुद कारोबार करके दिखाया, और खुद बागीचों के अंदर काम करके दिखाया, खुद पत्थर उठा कर दिखाए, ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों को हम ये बता सकें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खुद कफील है। इस उम्मत ने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ये उम्मत हमेशा से अपने वसाइल खुद पैदा करती आई है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते तवाफ कर रहे थे खाने काबा का। मक्के के गवर्नर को पता लगा, दौड़ा दौड़ा आया, सलाम किया। जबकि खिलाफत राशिदा ख़त्म हो चुकी, उमर रज़ियल्लाहु तआला के विसाल को 30-40 साल गुजर चुके। एहतराम में आया, तवाफ़ कर रहे थे, आके सलाम किया। फरमाया हज़रत मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। फरमाया मुझसे अगर कुछ चाहते हो बताएं। गवर्नर मक्के का मुस्कुराए, उसकी तरफ देखा, फरमाया वो सारी दुनिया अल्लाह से मांगती है, अल्लाह के घर में भी खड़े होके तुझसे सवाल करना है, वो इस घर में आके भी तुझसे सवाल करे। बड़ा शर्मिंदा हुआ, बाहर आ गया, इंतजार करता रहा। जब फारिग हो के उम्रे से बाहर तशरीफ़ लाए, कहने लगा हज़रत अब तो हम अंदर नहीं हैं, हरम शरीफ में बाहर आ गए, अब बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। और फरमाया कमलिया, जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसके घर में अभी अंदर फेरे लगा के आया हूँ, जिस चौखट के आगे आके रोक के आया हूँ, वो हमने तो कभी उस रब से दुनिया नहीं मांगी, तू हमें क्या दुनिया का दे सकता है। ये वाक़या पढ़ रहा था तो मुझे अपने अब्बू जान बड़े याद आए। उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए मक्का मुकर्रमा। हमारे बहुत सारे अजीज़ वहाँ बड़े बड़े ओहदों पे हैं, और आपने देखा होगा कि हमारे जितने सरकारी मौलवी जाते हैं उनको उम्रे के दौरान उम्रे की कम ये फ़िक्र ज़्यादा होती है कि हरम के इमाम से मुलाकात हो जाए, मक्के के गवर्नर के साथ चाय पीने का टाइम मिल जाए, वहाँ के मौज़िनों की कोठी पे हाज़िरी हो जाए, ताकि कुछ कई हज़ार रियाल का हिसाब किताब बन जाए कुछ। तो मुझे याद है वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उम्रे के लिए तशरीफ़ लेके गए। एक बार ही, इतने फालतू पैसे नहीं थे कि हज करते, बड़ी आरजू थी सारी ज़िंदगी।
तो वहाँ जब उन लोगों को पता लगा, शाह मसूद अव्वल हमारे दादा मौलाना अबीर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का दोस्त था, उन्हें पता लगा तो उन्होंने अप्रोच की कि मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी आए हुए हैं पंजाब के शाहीमा में, भी हमारी इनसे एक मुलाकात तय हो जाए। खानदान के बड़ों ने भी कहा, तो फरमाया अच्छा मक्के आके भी इन्हों के नाल ही मिलना है, वो अल्लाह के घर में आके भी इन्हीं की मिन्नतें करनी है। इस मुकद्दस हरमैन शरीफैन की चौखट पे आगे इससे बड़ी चौखट और कौन सी हो सकती है। कई सरकारी मुल्ला जाते हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, अल्लाह से डर के कहता हूं इस जगह बैठ के, उनको हरमैन शरीफैन से ज्यादा वहां के बादशाहों की फिक्र है कि पहले उनसे या उनके चमचों से कहीं मुलाकात हो जाए तो हमारा काम बन जाए हिंदुस्तान में कोई। तो अपने वालिद से जब ये मैंने बात सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि खून में वो नस्ल की बात बाकी है जो अकाबरीन कहा करते थे, वही नस्लें कह रही हैं कि जब अल्लाह के घर में पहुंच जाए तो फिर अल्लाह ही के साथ बात की जाए, अल्लाह के अलावा वहाँ किसी और दरबार के अंदर जाना अल्लाह के घर की शान के मुताबिक नहीं है। अपना मेयार खुद तय करना है आपको। इस्लाम ने आपको मेयार दिया, दुनिया मेयार से बहुत नीची थी, दुनिया मेयार से बहुत गिरी हुई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको मेयार अता किया है। आप कौन सा इस्लाम की बात करते हैं जो लोगों के समझ नहीं आता। इस्लाम ने तो गिरती हुई इंसानियत को उठा के अपनी छाती के साथ लगाया, कंधे में अपने बराबर खड़ा किया है। इस्लाम ने नौकर बनने की बजाय मालिक बनने की तरकीब दी है। इस्लाम ने हाथ फैलाने की बजाय हाथ बढ़ाने की तरकीब दी है। इस्लाम ने अपनी कुव्वत अमल से कारोबार करने के बाद अपने अजीज़ो अकारिब को ज़कात देने की तरबियत दी है। और फिर जो निठल्ले हैं उनके निकम्मे रहने का नुकसान किसको है? वो भी नुकसान मिल्लत को ही है। अब पूछे वो नुकसान क्या है? एक बंदा है, वो कहता जी मैं काम ही कोई नहीं करना, वेला। पंजाबी कहावत है, वेला दिमाग शैतान दा घर। तीन बातें आ जाएंगी जो निकम्मे लोग होंगे उनमें, जो काम नहीं करना चाहते उनके अंदर तीन बातें नुकसानदेह की आ जाएंगी। पहली बात, अगर ज्यादा दिमाग खाली रहेगा तो पूरी ताकत जो है नशे की तरफ चली जाएगी कि भाई मंशियात की तरफ चले जाएं, कोई नशा कर लें, शराब पी लें, अफीम खा लें, चरस पी लें, सारी तवज्जो जो है वो नशे की तरफ चलेगी। पहला नुकसान काम ना करने का ये कि आप नशे की तरफ चले जाएं। दूसरा, हरामखोरी की आदत पड़ जाए। वो उन जराए को तलाश करेगा जहां बिना कुछ किए कराए। मुझे अपने अब्बू जान रहमतुल्लाह अलैह की बात हमेशा याद आती है और हम अब भी उसके ऊपर अमल करते हैं। जब भी कोई लोग मांगने वाले आए बिल्कुल उनकी मदद की, लेकिन कईयों को चुपके से पूछते थे कुछ कर सकता है। ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनको पैसे दिए कि जाओ फलां काम कर लो, फलां माल खरीदो, गांव देहात में जाके बेचो, फलां चीज की रेडी लगा लो, फलां चीज का कारोबार अपने घर के अंदर कर लो। और दोस्तों को तरकीब दिलवाया करते थे कि अगर हम इसको चंद लाख रुपए की मदद कर दें, ये कारोबार स्टैंड कर ले, ताकि ये दूसरों की मदद करने वाला बन जाए। तो पहला नुकसान निकम्मे आदमी का कि निकम्मा आदमी नशे की तरफ चला जाता है। दूसरा नुकसान निकम्मे आदमी का यह है कि दूसरा वो हरामखोरी की तरफ मुकम्मल तवज्जो लगा देता है। अब तीसरी पहचान निकम्मों की क्या है कि वो हसद करने लगता है। क्या करने लगेगा जी? उसको अपने पड़ोसी से तकलीफ हो जाएगी कि ये कामयाब कैसे हो रहा है, अपने भाई से तकलीफ हो जाएगी कि ये कामयाब कैसे हो रहा है, अपने रिश्तेदारों से तकलीफ हो जाएगी कि ये कामयाब। क्यों ये तकलीफें क्यों हो रही हैं? क्योंकि खुद कोई काम नहीं करना है। और जिनके पास कोई काम नहीं है वो क्या कर सकते हैं? या वो नशा कर सकते हैं, या हरामखोरी कर सकते हैं, या वो दूसरों की बुराइयां कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने खुद कोई काम ना करने का ठहल लिया है तो फिर अल्लाह ने भी रस्सी उनकी ढीली
छोड़ दी है कि चलो आरामखोरी के अंदर लगे हो तो फिर लगे ही रहो। इस्लाम चाहता है दुनिया के लोगों से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आप मेहनत करें। मेहनत के अंदर कोई शर्म नहीं है, काम के अंदर कोई शर्म नहीं है। जो मेहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ठहरा और उसने आपका बिस्तर नापाक कर दिया, सोए पड़े, इस्तिंजा कर दिया बिस्तर पे, जब वो वापस आया उसने देखा कि उसकी नापाकी के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह पानी गिरा रहे हैं ताकि वो नापाकी जो है पाकी के अंदर तब्दील हो जाए। काम करने में क्या शर्म है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से बागीचे में हजारों दरख्त लगाए जो आज मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मस्जिद नबवी की दीवारों के अंदर पत्थर उठा के लगाए। काम में क्या शर्म हो सकती है भाई? कुछ लोग सोचते हैं कि बस काम हो तो बिल्कुल ऊपर से ही हो, कि हम बाप दादा की गद्दी के ऊपर बैठ जाएं। किसी बाप दादा ने कोई ऐसी गद्दी नहीं छोड़ी कि आज तक उस पर कोई बैठ सके। तारीख उठा ले पूरी दुनिया की, जितने लोग बड़े बड़े बादशाह बने, बड़े बड़े आलिम बने, उनकी नस्लें तबाह हो गई। क्यों? बस वही लोग बाकी हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के मुताबिक मेहनत की है, अपने बाप दादा के मुताबिक मुशक्कत उठाई है, अपने बाप दादा के मुताबिक लोगों की परेशानियों को समझा, अपने बाप दादा के मुताबिक दुख दर्द को बांटा है। जो करना कुछ नहीं चाहते और फिर वो चाहते हैं कि हम अपने बाप के तख्त पर बैठ जाएं। ऐसा कोई तख्त दुनिया के अंदर बना नहीं है कि कोई नाअहल उस तख्त के ऊपर बैठ सके, चाहे फिर वो कारोबार का तख्त हो, चाहे वो मुल्क का तख्त हो, चाहे वो किसी दीनी इदारे का तख्त हो। उसके ऊपर वही बंदा बैठ सकता है जिसने अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करनी। और अल्लाह ताला ने तो सूरह बकरा में साफ साफ कहा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहा कि बिलाशुबा मुकाम बड़ा मिलेगा, लेकिन आजमाइशों में से गुजरने के बाद आप बड़े बनेंगे, लेकिन तकलीफें और परेशानियों के बाद बनेंगे। यह मुमकिन नहीं है कि आराम के साथ कोई रुतबा हासिल हो जाए। मुद्दतें लग जाती हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हासिल करने के लिए अगर आज आप कारोबार दयानतदारी से शुरू करेंगे तो जब आपकी उम्र गुजरने वाली होगी उस वक्त आप एक मेयार पे पहुंचेंगे। लोग कहेंगे खड़े होकर कि ये फलां सेठ साहब का मकान है, फलां की ये कोठी है। ऐसे थोड़ी कोई बन सकता है। मेहनत शर्त है। और हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या समझाया कि हमको मेहनत करनी है। करेंगे जी इंशाअल्लाह, हर हालत में मेहनत करनी है। और जो नहीं कर रहे उनको तरगीब देनी है, और जो पीछे हैं उनका हाथ पकड़ के अपने साथ चलाना है। अगर हम इंशाअल्लाह ताला दयानतदारी के साथ काम करते रहेंगे तो अल्लाह हमें दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएंगे और आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।